बातमी आहे नागपुरातील ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडळतर्फे नागपूर महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार टिमकी दादरा पूल प्रायमरी शाळेचे मैदान येथे पाण्याची कृत्रिम टाकी निर्माण करण्यात आली आहे। या टाकीत गणेशजीचे विसर्जन झाल्यानंतर माती एकत्रित करीत त्यात एक वृक्ष लावत ते गणेश विसर्जन करणाऱ्या कुटुंबांना भेट स्वरूप देण्याचे काम ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडळ मागील वर्षापासून करीत आहे। या दरम्यान पर्यावरण जपता येईल तसेच सोबत श्रद्धेचा भाग म्हणून साक्षात गणेश भगवान मातीच्या रूपात विराजमान असणार। याच पार्श्वभूमीवर यावर्षी सुद्धा ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडळ तर्फे नागपूर शहराचे महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या उपस्थितीत कुंडीत माती आणि रोपटे लावत पाण्याच्या कृत्रिम टाकीत विसर्जन करणाऱ्या कुटुंबांना भेट स्वरूप देण्यात आले। नागपुर महानगरपालिका के माध्यम से पर्यावरण पूरक गणेश विसर्जन इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और पूरे शहर में मिट्टी की मूर्ति बैठाने के प्रति जनजागृति की गई और कृत्रिम तालाबों में विसर्जन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन किया गया। गत वर्ष से ओम नवयुवक गणेशोत्सव मंडल यहाँ दादरा के पुलिया इनके माध्यम से भी यहाँ कृत्रिम टैंक में विसर्जन की व्यवस्था में सहयोग मिला। इस वर्ष जब पूर्ण रूप से पीओपी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया तो इस मंडल के भाई किशोर उमरेटकर जी ने एक विषय रखा कि भैया यह जो मिट्टी है इस मिट्टी का उपयोग आप लोग क्या करते हैं। हमने बताया कि प्रतिवर्ष तो हम लोग मिट्टी पानी के साथ बह जाती थी, इस बार यह मिट्टी मूर्ति बनाने वाले कुम्हारों को हमने बुलाया है और जहाँ जहाँ टैंक है वहाँ वहाँ की मिट्टी उनको देंगे। इन्होंने बताया कि मेरी इच्छा ऐसी है कि इस वर्ष यह जो मिट्टी है ये मिट्टी जिन लोगों ने गणेश विसर्जन किया उनको ही उनके घर में पौधा लगाने के लिए दी जाए। उन्होंने जब कहा तो मुझे लगा उत्साह में कह रहे हैं, लेकिन आज हकीकत में वह संपन्न हो रहा है। यहाँ महानगरपालिका के विद्यालय परिसर में जो कृत्रिम टैंक रखा था उसमें 305 लोगों ने मूर्ति विसर्जन की। उन 305 लोगों की मूर्ति विसर्जन करने वालों के नाम और फ़ोन नंबर इन्होंने दर्ज किए। आज सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया है और वह मिट्टी एक गमले में डाल करके एक पौधे के साथ में उस परिवार को दे रहे हैं। इनकी संकल्पना यह है कि गणेश जी का विसर्जन तो आपने कर दिया, लेकिन गणेश विसर्जन के बाद उस गणेश जी की जो मृतिका है वह वर्ष भर आपके घर में रहेगी, तो गणेश जी साक्षात वर्ष भर आपके साथ रहेंगे और मिट्टी का पुनर्नियोजन होने से पर्यावरण संरक्षण भी होगा। बहुत अच्छी संकल्पना से इन्होंने यह कार्यक्रम लिया, इसलिए विशेष रूप से मैं भाई किशोर इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। पिछले सालों से पूरे नागपुर शहर में गणेश मूर्ति विसर्जन टैंक यह लगता था, लेकिन किसी का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित नहीं था। क्षेत्र के लोग 10-10 किलोमीटर मूर्ति विसर्जन करने जाते थे। हमारी कल्पना आई कि क्षेत्र में एक विसर्जन टैंक होना चाहिए ताकि जो 10 किलोमीटर दूर जाके मूर्ति का विसर्जन होता है वो हमारे क्षेत्र में इसका विसर्जन हो। पिछले साल से हमने एक कार्यक्रम को एक सामाजिक बांधिलगी के कारण वो सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, एक सामाजिक परिवर्तन लाना है, तो हमने एक प्रोग्राम को अरेंज किया। जो मूर्ति का विसर्जन हो रहा है इसमें से वो बनने वाली जो मिट्टी है उसको वापस कुंडी में डालकर एक पौधा लगाकर वापस उन्हीं के घर के सदस्य को हम वापस कर रहे हैं। इससे हमने कोरोना काल में देखा कि ऑक्सीजन की कमी थी, वो ऑक्सीजन की कमी इस तुलसी के पौधे के कारण उसकी दूर होगी। और एक आस्था का विषय है, भक्ति का विषय है, तो उनके घरों में स्वयं गणेश जी विराजमान होंगे, उसकी श्रद्धा से वो उतनी पूजा करेंगे और साथ ही पर्यावरण की तरफ ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडल का जो विशेष रूप से ध्यान है, स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की जो कल्पना है वो कल्पना को ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडल ये दूर करने का काम कर रही है। मैं किशोर उमरेटकर ओम नवयुवक गणेश उत्सव मंडल का एक सलाहकार के रूप में मैं काम करता हूँ। इस क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया और ये कार्यक्रम सामाजिक बांधिलगी कौमी एकता का ये कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में स्वयं महापौर जी माननीय जयप्रकाश जी गुप्ता ये उपस्थित रहे। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।